परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगता है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती। ओह इतना मॉडेस्ट पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं। ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. हाँ वेल थैंक यू I थैंक यू। think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? देख बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी। ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को, मैं डरी नहीं, मैंने डराया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे। मैं आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं। आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा रही है उल्टा 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 है? ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती था। हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ। बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे। समझदार हो जाते हैं। और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं, तो फिर कितनी ऑनेस्ट है। देखो नौबत नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में। एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए। जी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर। हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी। उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता, सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्कील के उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तुमने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं चलो। और गिव अप कर। परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगता है। और
ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, एक सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको, जो बीमारी होती है ना ये, OCD. हाँ OCD. OCD। आई एम मेजर, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, Oh my God. टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है। एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे हो, मेरे बेडरूम में हो, मेरे ड्रेसिंग रूम में हो, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े, क्या बात है पापा। वाओ। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक यार, बार मैं बोनी, अपनी यही इतना- प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है? फिर मेरी बेटी हुई घर पे। अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी? तो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी बिल्कुल, चीज बिल्कुल है। अच्छी चीज है। तो कुछ पिक्चर्स हैं जानवी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, जी तो नीचे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये जानवी ने पोस्ट किया है पिक्चर, आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स। डिजर्ट इन द डेजर्ट। या मुझे आज तक नहीं समझ लगा ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है। डेजर्ट हो गया रेगिस्तान ना। हाँ, हाँ और आइए डेजर्ट हो गया मीठा। हाँ। हाँ, मिठाई ठीक है। तो रेगिस्तान में मीठा यानी कि मैं। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त ऑटो चलाता है, उसको पूरी सीट दे दो तो भी वो आपकी तरह साइड में ही बैठता है। आप गाड़ी में बैठी कितनी अच्छी लग रही हैं, मेरी बीवी गाड़ी पे बैठती है तो उसे पलटा देती है। अच्छा, उसको रिप्लाई किया किसी ने, मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी है, कृपया स्कूटर को गाड़ी ना बोले। और दिखाइए। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम के मालिक का कजन हूँ। अच्छा, जिसको भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए वो मेरे अकाउंट में 5,000 पे ट्रांसफर करे। जानवी कपूर के अकाउंट पे भी मैंने ही ब्लू टिक लगवाया। Oh my God. कौन है ये? अच्छा, ये नए लोग आए हैं, नहीं तो नॉर्मली वो आते होते हैं, ग्रह क्लेश, ये वो सारे भी आते हैं ना नीचे। और दिखाइए। Oh, बोनी। क्या बात है। स्पेक्टेकुलर हॉलीवुड बॉल। चलिए जी, बोनी सर ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर, ये हॉलीवुड बॉल का नहीं, वाइड बॉल का इशारा है। ये हॉलीवुड की हीरोइन को बता रहे हैं हमारा कल्चर अब बदल गया है, हाथ नहीं जोड़ते, सीधे जफला। जफला क्या होता है? जफ्फी। सर, आपके हाथ के पीछे मेरा मुंह छुप गया, पीछे मैं भी था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तेरा तो मुंह ही छुपा है, उनके पेट के पीछे हमारा पूरा परिवार छुप गया। और दिखाइए। अरे मैं कभी देखता ही नहीं हुए तो। सर, बड़े मजेदार आते हैं। मैं सो फार, ये जानवी ने पिक्चर डाला है, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने तो एसी के नीचे गद्दा रखा है, हमारा तो इतना लीक करता है बाल्टी रखनी पड़ती है। रिप्लाई भी आया, बाल्टी से कमरे की शोभा खराब होती है, आप एसी को डायपर भी पहना सकते हैं। वाह, ये तो एक विचित्र तस्वीर है, 4 महिलाएं एक साथ, वो भी चुप। रिप्लाई भी आया, वो तो मास्क लगाया है इसलिए चुप है, वरना मेहंदी लगाने वाली बहुत बोलती है। और दिखाइए। धोनी सर ने फोटो डाला, यस ऑलवेज माय फेवरेट ब्लूज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है निक्कर वाला भी एक्टर है, इसलिए हाथ प्रोड्यूसर की जेब की तरफ है। सर, ये टोपी आपकी ही है या बाजू वाले पुतले से मारी है? सर, आपके जूते शुरू से नीले थे या इन पे पेंट का डिब्बा गिर गया था? इस पुतले के कंधे पे इतने बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है, अब ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। क्या बात है? और दिखाइए। जानवी ने फोटो डाला है, कोई कैप्शन नहीं है, दिखाइए नीचे। वेरी गुड, महंगी ड्रेस पहन के ही सुखानी चाहिए, चोरी होने का खतरा रहता है। किसी ने लिखा, जानवी जी आपके बगल वाले पत्थर पे मैंने अपना और गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, राकेश और प्रीति।
प्रीति हटा के रेनू लिख दो, प्रीति की शादी हो गई है। और दिखाइए, लगता है ये पोज के बहाने अपनी पीठ खुजा रही हैं। और दिखाइए, बोनी सर ने फुट डाला, कास्ट एंड क्रू ऑफ माय फिल्म मॉम एंजॉयिंग 7 कोर्स हॉट मील इन स्नो ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन जॉर्जिया। हाँ वाओ, कमेंट्स देखते हैं। सर ये 7 कोर्स मील खाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? ये बातें करने के बहाने साथ में प्लेट भी गिन रहे हैं। बोनी जी सबको बता रहे हैं कि मेन्यू में चेंज है, तंदूर में बर्फ पड़ गई, सिर्फ तवा रोटी मिलेगी। और आगे दिखाइए, खत्म। नाइस।